वायरस के संक्रमण से पूरी दुनिया परेशान है। हमारे यहाँ भी चीनी वायरस ने मुश्किल बढ़ा दी है। लोग घरों में बंद हैं। सरकार इसका इलाज ढूंढने की कोशिश में लगी है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी कोरोना से निपटने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने दोहरी परेशानी है। एक और राज्य में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे, तो दूसरी ओर उन्हें अपनी कुर्सी बचाने की चिंता हो रही है। दरअसल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन वह ना तो विधानसभा के सदस्य है और ना ही विधान परिषद के। ऐसे में 6 महीने के भीतर उन्हें किसी न किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, चाहे वह किसी सदन का सदस्य हो या नहीं, लेकिन 6 महीने के अंदर उन्हें किसी न किसी सदन यानी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी है। ऐसे में उद्धव ठाकरे को 24 मई से पहले किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, नहीं तो वह मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे के साथ परेशानी ये है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण चुनाव आयोग ने सारे चुनाव निलंबित कर दिए हैं। राज्यसभा का चुनाव भी कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। इसके साथ साथ स्थानीय निकाय के होने वाले चुनाव पर भी कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की मुश्किल बढ़ गई है। अगर शिवसेना का कोई विधायक इस्तीफा देता है तो भी चुनाव नहीं होने वाला। उद्धव ठाकरे के पास दूसरा विकल्प विधान परिषद के लिए मनोनीत होने का है। महाराष्ट्र में विधान परिषद के 78 सदस्यों में 12 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। इसमें से 2 सीटें खाली पड़ी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अक्टूबर 2019 में एनसीपी के 2 विधान परिषद सदस्यों ने इस्तीफा दिया था। एनसीपी नेता रामराव वाड़कुटे और राहुल नार्वेकर ने भाजपा में शामिल होने के लिए विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। इसके कारण 2 सीटें खाली हो गई हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने इसके लिए उद्धव ठाकरे का नाम भेजा है ताकि ठाकरे को मनोनीत कराया जा सके। लेकिन उद्धव ठाकरे को मनोनीत किए जाने में एक दूसरी समस्या आ रही है। संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अभी इसे रोक रखा है। दरअसल महाराष्ट्र विधान परिषद में जिन 12 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं, उनका कार्यकाल 6 जून 2020 को खत्म हो रहा है। 2 खाली सीटों के लिए भी 6 जून तक का ही समय है। ये दोनों सीटें अक्टूबर 2019 में खाली हुई हैं। ऐसे में इन दोनों सीटों के लिए 9 महीने का समय बचा हुआ है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार अगर कोई सीट खाली होती है तो उसे भरने के लिए 6 महीने के भीतर चुनाव कराना होता है। लेकिन उसमें यह बताया गया है कि अगर खाली सीट के लिए 1 साल से कम का समय हो तो उसके ऊपर उपचुनाव नहीं कराया जाएगा। महाराष्ट्र विधान परिषद की दोनों खाली सीटों के लिए 6 महीने का समय बचा हुआ है। ऐसे में इन सीटों पर किसी दूसरे को मनोनीत करना जरूरी नहीं होगा। अब अगर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी उद्धव ठाकरे को मनोनीत नहीं करेंगे तो उनके सामने कोई संवैधानिक मुश्किल नहीं होगी। हालांकि इसे राजनीतिक रंग दिया जा सकता है, लेकिन एक संवैधानिक संकट की स्थिति तो पैदा हो ही गई है। अब उद्धव ठाकरे संविधान के जानकारों के सलाह लेकर इस मुसीबत से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब देखना यह है कि उद्धव ठाकरे को कोई रास्ता मिलता है या फिर उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर कुछ समय के लिए किसी दूसरे को महाराष्ट्र की कमान सौंपनी पड़ेगी। खैर, आगे जो भी हो, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए अगले 2 महीने बहुत मुश्किल भरे होने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।